हाँ, तो यूज़र्स का इस तरह से आपका आप यूज़र की स्क्रीन है, इसमें आपको देखिए कि मॉडरेटर एक रोल है और एक यूज़र रोल है। दोनों आपका ड्रॉप डाउन के फॉर्म में आएगा आपका। अगर आप बूटस्ट्रैप 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के 5 क्लासेस इस्तेमाल करें। 4 के क्लासेस में और 5 क्लासेस में थोड़ा बहुत अंतर होगा कोड का, तो आप उसको चेक कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट्स के थ्रू। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आपको यूज़ करने हैं क्लासेस। जनरली हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट क्लास का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉर्म कंट्रोल, और अंदर ऑप्शन में भी सेलेक्टेड रखेंगे। जो भी ऑप्शन को मेरे को सिलेक्ट रखना है। तो मैंने यहाँ पे ये कोड जो लिखा है ये मेरा डॉटनेट फ्रेमवर्क का जब इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं उसका कोड है। अगर आप ASP डॉटनेट कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेमवर्क नहीं कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दैट केस आपका थोड़ा बहुत एक्टिव का इस्तेमाल करना, एक्टिव जो इस्तेमाल करते हैं एक्टिव क्लास और सिलेक्टेड क्लास इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा बहुत अंतर होगा उसका यूज़ करने का। उसको हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग ASP डॉटनेट कोर सीखेंगे। तो अभी हम लोग डॉट फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, तो डॉट फ्रेमवर्क के तरीके से करेंगे। सिंपली आप चेक करें @role.id है वो आपका मॉडल डॉट जो उससे आ रहा है वो है कि नहीं, और उसकी अगर है तो उसको सेलेक्टेड करें, नहीं है तो उसको स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी रख सकते हैं आप, या फिर डबल कोट्स लिख सकते हैं, जो भी आप चाहे करना। तो ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जब हम लोग इस्तेमाल वन इनलाइन टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन इफ एल्स की तरह काम करता है ये। देखिए मैंने वही किया, मॉडल डॉट ऊपर से जो रोल आईडी है उसके बराबर है कि नहीं, नहीं है तो है तो सेलेक्टेड करें आप। एक व्यू क्रिएट करते हैं, यूजर रोल्स नाम का एक व्यू क्रिएट करते हैं और इसको मैंने टेम्पलेट एमडी रखा है। जब हम लोगों को खुद से सब कुछ क्रिएट करना होता है तो हम लोग टेम्पलेट एमडी रखते हैं। इफ़ यू फील लाइक कि मेरे को लिस्ट क्रिएट करना है, फिर क्रिएट करना है, और या फिर क्रिएट एक्शन क्रिएट करना है, एंड इन दैट आपको हेल्प मिल सकती है विजुअल स्टूडियो के थ्रू, तो आप वो वाला टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दैट केस टेम्पलेट जस्ट फॉर रेफरेंस है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेटर ऑन आपको मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा सब कुछ। अब यूएस रोल्स मॉडल ऊपर मैं रेफरेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे मेरा मॉडल है उसका मैं रेफरेंस कर रहा हूँ। आप चेक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इफ मॉडल नॉट इक्वल टू नल। जनरली एक्शंस जितने भी हमारे मैं व्यूज बनाता हूँ उसका ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे वो आप रोल्स का करें या फिर यूजर्स का, तो वो स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बट वे फॉर्म की वैल्यूज अलग होती है और
थोड़ा बहुत UI डिफरेंट होता है। तो मैं जनरली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि पुराना मैंने कौन सा कोड लिखा था और नया जब मैं यूज़र रोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप मोडास का यूज़ कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप मोडास, अगर अब मैं यहाँ पे 5th वर्जन में दिखा रहा हूँ क्या कोड है। अगर आप 4 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, जैसे इंस्टेड ऑफ डाटा BS डिसमिस इट विल बी डाटा डिसमिस, और BS टॉगल की जगह डाटा टॉगल होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। आप बूटस्ट्रैप 5 का इस्तेमाल करें क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 अभी ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग क्या नया वर्जन है और उसमें और भी बेनिफिट्स दिया है। तो बूटस्ट्रैप 4 आई डोंट थिंक लाइक वी शुड यूज़, सो आई एम हेयर यूजिंग द बूटस्ट्रैप 5 वर्जन। ठीक है, ऊपर मेरा मॉडल कंटेंट है और ऊपर मैंने फिर यहाँ पे मॉडल हेडर हेडर मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें हेडर में मैंने रोज डाला है। आप देख रहे हैं मैं डायरेक्ट स्टैटिक HTML के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे फॉर्म टैग और ये सब। आप चाहे तो HTML हेल्पर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा क्या किस तरह के अपना UI डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ASP.NET कोर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दैट आपको एक और फैसिलिटी मिलती है टैग हेल्पर्स का इस्तेमाल करना। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप टैग हेल्पर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं ASP.NET कोर में। डॉट नेट फ्रेमवर्क में फैसिलिटी वो है नहीं। जब आप ASP.NET कोर में टैग हेल्पर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका व्यू इंपोर्ट्स तो आपको व्यू इंपोर्ट्स के फाइल में तो आपको व्यू इंपोर्ट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा टैग हेल्पर्स का रेफरेंस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक चेक मार दे रहा हूँ कि मॉडल डॉट यूजर रोल्स जो मॉडल जो यूजर रोल्स आ रहे हैं वो नल तो नहीं है, और उसके काउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चेक, अगर आपके इस चेक में एरर आ रहा है, इसका मतलब आपका शीशा का वर्जन है वो पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। उसको अपडेट करने के लिए सिंपली आपको प्रोजेक्ट को अनलोड करना है वेब लेयर वाले को, और सी एस डॉट प्लॉस एक फाइल मिलेगी वहाँ पे, उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा आपको। उसमें ओपन करके आपका शीट टारगेट फ्रेमवर्क के नीचे लैंग्वेज आपको डालना पड़ेगा। लैंग्वेज का वर्जन आप लेटेस्ट या फिर भी डाल सकते हैं उस कंडीशन में आपका, और फिर उसको सेव करें और उसको फिर रीलोड करें वेब लेयर को विथ ऑल द डिपेंडेंसीज। तो आपका ये एरर, फिर आप इस लाइन को फिर से लिखें। तो जैसे कोई भी मॉडल डॉट मॉडल इफ मॉडल नॉट नल, ये वाला जो लाइन है, तो आपका वो एरर हट जाएगा। अब यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप के टेबल्स का देख रहा हूँ, क्या क्या टेबल्स का क्लासेस हैं डिफरेंट, प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक है, आप आपको टेबल क्लास के साथ सबसे पहले टेबल क्लास डालना पड़ेगा, और यहाँ पे टेबल और उसके साथ कोई भी क्लास डाल सकते हैं, जैसे टेबल प्राइमरी या सेकेंडरी कुछ भी। और आप रिस्पॉन्सिव टेबल भी डिक्लेयर बना सकते हैं, क्योंकि जब आप छोटे स्क्रीन पे देख रहे हो तो हो सकता है आपका रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपका नीचे एक लाइन्स है या स्क्रॉल बार आएगा, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिव क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और एट द रेट कीवर्ड यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एट द रेट हम लोग का शीशा का कोड होता है, तो वो डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते। आप शीशा के जितने भी कोड लिखने के लिए आपको एट द रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, इसीलिए आपको नीचे एरर दिखा रहा है।
फॉर ईच का लूप डाल रहा हूँ, जितने भी, एक रोल डाल दिया मैंने। अब रोल कहाँ से आएगा, मॉडल डॉट, कहाँ से, यूजर रोल्स। ये देखो यूजर रोल्स है ये, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, आइडेंटिटी रोल्स है। जितने भी रोल्स हो गया, यूजर्स हो गया, उसके जो जितनी भी आईडीज होती हैं वो स्ट्रिंग में हम लोग हैंडल करते हैं। हम लोग क्या, एमवीसी स्ट्रिंग में हैंडल करती है। जितना भी मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ ये आप एंगुलर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको एंगुलर आता है तो आप एंगुलर के थ्रू भी इसको लिख सकते हैं। लेटर जब हम लोग ASP.NET कोर में करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा एंगुलर के थ्रू भी आप इस तरह के कोड लिख सकते हैं। जो मैंने नैवबार ऊपर नैवबार्स डाले हैं और ये सब भी डाले हैं, ये भी आप एंगुलर या फिर रिएक्ट के थ्रू कर सकते हैं। क्लाइंट साइड जनरली आपको क्लाइंट साइड ही लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वर साइड जितना कम आप यूज़ करें वो बेनिफिट है, पर कभी किसी किसी केस में सर्वर साइड इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब मैं अगर पेजिनेशन कर रहा हूँ, इन दैट सेंस मेरे को सर्वर साइड पे डिपेंड करना पड़ेगा। मेरे को मैं क्लाइंट साइड पेजिनेशन नहीं कर सकता। क्लाइंट साइड पेजिनेशन करेगा तो साइट लोड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्लाइंट साइड पेजिनेशन आप कर सकते हैं अगर आप 4 से 5 रिकॉर्ड या मैक्स टू मैक्स 20 रिकॉर्ड्स हैव, in that sense like you can go with the client side pagination, but प्रेफर करें आप सर्वर साइड पेजिनेशन का कोड लिखें अगर आपके रिकॉर्ड्स मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, ऐसा हो तो, ठीक है। मिलियंस क्या, अगर आप 40-50 रिकॉर्ड है तब भी आप सर्वर साइड ही प्रेफर करें। रोल डॉट नेम, इससे मेरा रोल का नेम आएगा। और एक बटन टैग का इस्तेमाल करते हैं। बटन, बटन को आप क्लास दे सकते हैं, आईडी देनी है और क्लास देनी है। क्लास में दे देता हूँ यहाँ पे BTN रोल ऑपरेशन। आप आईडी के साथ भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो क्लास के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको मैं डाटा href दे रहा हूँ। डाटा href और href में फ़र्क ये होता है, डाटा href में मैं ajax jQuery ajax का इस्तेमाल करेगा, मैं उसको href में पोस्ट बैक हो जाता है सर्वर पे तो वो पेज रीलोड होगा। यहाँ पे डाटा href में रीलोड नहीं होगा, वो बटन ऑपरेशंस हम लोग करेंगे यूजिंग ajax। तो यहाँ पे मैं @url.action का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका कंट्रोलर का नाम एक्शन का नाम होगा, एक्शन का नाम होगा, फिर आपका कंट्रोलर का नाम होगा कि कौन से कंट्रोलर में आप जा रहे हैं। अगर आप सेम कंट्रोलर में है तो आपको कंट्रोलर का नाम देना लाजमी नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे नहीं देंगे तब भी आपका चलेगा, काम चलेगा, ठीक है। यूज़र रोल ऑपरेशन मेरा एक्शन का नाम है और ये मेरा ये दूसरा यूज़र मेरा कंट्रोलर का नाम है, ठीक है। इसके बाद मैं कोई भी पैरामीटर दे सकता हूँ, कोई भी जैसे न्यू न्यू करके मैं आईडी डिक्लेयर करना है, फिर कुछ भी डिक्लेयर करना है वो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। यूज़र आईडी, अब यूज़र आईडी कहाँ से आएगी, यूज़र आईडी कहाँ से आती है हमारी, मॉडल डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। और उसके साथ में रोल भी दे दूंगा, रोल आईडी, रोल आईडी रोल्स डॉट आईडी, रोल के साथ आ रहा है रोल डॉट आईडी, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए और इस डिलीट का ऑप्शन भी डाल दूंगा मैं। इस डिलीट का ऑप्शन इक्वल टू 2 डाला है मैंने।
आप देख रहे होंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर मैंने एक इस डिलीट का, जब मैं यूज़र रोल्स ऑपरेशन क्रिएट कर रहा हूँ इस पोस्ट एक्शन में, तो उसमें मैंने एक बूल फंक्शन डाल के रखा, बूल पैरामीटर इस्तेमाल किया है इस डिलीट इक्वल टू फॉल्स। अगर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रू डाल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने फॉल्स डाला है, पर मैं जब मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने बीटीएन रोल ऑपरेशन ये क्लास है जो हम लोग जेक्वेरी या जैक्स में यूज़ करेंगे अपना, और उसके साथ मैं कोई भी सी एस बूटस्ट्रैप भी क्लासेस डाल दे रहा हूँ, जैसे बीटीएन बीटीएन डेंजर। डेंजर क्यों? क्योंकि मैं इसको डिलीट करने के लिए, रोल को डिलीट करने के लिए काम आएगा ये मेरा यूज़र रोल, और ये मेरा डिलीट का बटन है। बाकी जितने भी टी आर है मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब एल्स में मैं एल्स का कोड लिखूंगा मैं क्या। सबसे पहले इसको रन करके देख, बूटस्ट्रैप क्लास में जाते हैं। यहाँ पे मैं ब्राउज़र आवाज़ ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो क्रोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्रोम में भी चलेगा अच्छे से, और ये आवाज़ में भी अच्छे से चलेगा। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप के अलर्ट क्लासेस है, आप इस अलर्ट क्लासेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप। आप चाहें तो स्वीट अलर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट अलर्ट भी बहुत अच्छे, स्वीट अलर्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस हैं, आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और एल्स में मैंने लिख दिया है नो रोल्स अवेलेबल फॉर दिस यूजर। ठीक है, अब इसको डीबग कर देते हैं एक बार। विदाउट डिबगिंग में इसको रन करके दिखा रहा हूँ कैसे आपका यहाँ पे रन होगा।
अभी मैंने कोई ऑथराइजेशन या फिर कोई ऑथराइजेशन नहीं डाला है पेजेस में। लेटर ऑन हम लोग जब ऑथराइज कर देंगे तो उस कंडीशन में जब यूज़र के पास एडमिन रोल होगा तभी वो उस पेजेस को देख पाएंगे। जैसे यूज़र्स का पेज हो गया, रोल्स का पेज हो गया, या फिर आपका प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज जो भी पेजेस हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक रोल्स वाले को ही दिखेगा। अभी मैं ASP.NET फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कोर्स में, तो यहाँ पे मेरे को हर बार बिल्ड करना पड़ेगा जब भी मैं कुछ C# का कोड लिख रहा हूँ कंट्रोलर साइड में। ओके, यप। मेरे ख्याल से मैंने नाम गलत लिखा है। यूज़र्स या फिर यूज़र होगा, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कंट्रोलर का नाम क्या है। ठीक है, इंडेक्स में जाते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर आपको कोई भी थोड़ी भी इश्यू है सो डायरेक्टली आप वहाँ से रन करें, व्यू से डायरेक्ट रन कर सकते हैं, तो आपका दिखा देगा क्या URL है। ठीक है, ये यूज़र्स की स्क्रीन आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने अभी तक यहाँ से ये डैशबोर्ड पैनल से किसी भी यूज़र को रजिस्टर करने का मैंने नहीं दिखाया है। अब लेटर ऑन हम लोग एक और काम करेंगे। एडमिन के पास परमिशन होगा कोई भी यूज़र्स को ऐड या डिलीट करने का, वो फैसिलिटी भी हम लोग लेटर ऑन इस कोर्स में ले आएंगे। इस क्रिएट का भी मैंने नहीं करके दिखाया कैसे क्रिएट करते हैं, पर आप क्रिएट का भी हम लोग करके करेंगे बाद में। ठीक है, यूजर्स रोल्स में यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, नो रोल्स अवेलेबल। एट द रेट इफ मॉडल डॉट रूल्स नॉट इक्वल टू नल, अगर नल ना हो, और मॉडल डॉट रूल्स डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 हो। अब यहाँ पे मैं करंट रोल्स दिखाऊंगा, कितने करंट रोल्स हैं। ठीक है, फॉर ईच मॉडल डॉट रोल्स का सॉरी असाइन रोल्स में दिखाऊंगा। करंट रोल्स मैंने ऊपर हम लोगों ने दिखाए थे कि कितने यूजर के पास कौन से रोल्स है, वो मैंने अभी ऑलरेडी ऊपर दिखा दिया। अब हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे कौन से रोल्स नहीं है यूजर के पास, उसको हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं यूजर को। ठीक है, और यहाँ पे इस डिलीट को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, या फिर आप नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे फॉल्स मैंने वहाँ पे डाल के रखा हूँ। यूजर आईडी मॉडल डॉट यूजर आईडी आएगा, और रोल आईडी रोल डॉट आईडी। ठीक है, ये आ गया। और बीटी इस आप देखते हैं मैंने एक ही एक्शन मेथड बनाया है, उससे ही मैं आपका यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने बूट फंक्शन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अगर ट्रू है तो डिलीट करो, नहीं है तो असाइन करो।
यहाँ पे मैं क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्लास को हम लोग डॉट से अजैक्स में लेते हैं। अगर आप आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईडी के थ्रू हैंडल कर रहे हैं, तो हैश का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको डिलीट की जगह मैं असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं से पहले क्लिक इवेंट है, चेंज इवेंट तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग बिना क्लिक करे करते हैं। जनरली चेंज इवेंट हम लोग जब हम लोग कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्लिक इवेंट हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं कोई बटन है उसको क्लिक, तो हम लोग क्लिक इवेंट इस्तेमाल करेंगे। अब यूआरएल लिख दूंगा मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट ATRR। मेरा यूआरएल क्या है, डाटा href। टाइप मेरे क्या है, टाइप मेरे यहाँ पे टाइप डाल सकते हैं। टाइप कौन सा टाइप है आपका? हाँ, टाइप मेरा यहाँ पे पोस्ट टाइप है। ठीक है, यहाँ पे फिर रिस्पॉन्स में मैं डॉलर अजैक्स का इस्तेमाल करके एक यूआरएल में इसको ट्रांसफ़र करूँगा। यूज़र रोल्स मेरे एक्शन का नाम है और यूज़र मेरा कंट्रोलर का नाम है। इसके साथ मैं एक आईडी भी पास कर दूंगा यहाँ पे। जब भी आप आईडी पास कर रहे हैं तो न्यू कीवर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मॉडल डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, मॉडल डॉट यूज़र आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। आईडी को असाइन कर दिया है यहाँ पे मॉडल डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, अब डॉट डन फंक्शन का भी इस्तेमाल कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ये सब jQuery अजैक्स के फंक्शंस हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। कोई भी jQuery का सिंपल, अगर आपको jQuery नहीं आती तो jQuery की साइट पे जाके आप लर्न कर सकते हैं jQuery अजैक्स में क्या क्या हम लोग किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जनरली जब आप ASP.NET कोर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें आपको एंगुलर या फिर रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो आप क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरली लोग अजैक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन मॉडल आईडी, उसके अंदर मेरा जो
मॉडल डायलॉग है उसका HTML रिस्पॉन्स में अटैच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लोकेशन और रीलोड किस लिए काम आता है? लोकेशन और रीलोड कर देगा पेज को। और यहाँ पे विंडोज और लोकेशन HDRF का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने गलती से एरर डिव को भी रिमूव कर दिया था ऊपर वहाँ पे यूज़र रोल्स में, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एरर डिव का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो एक और चीज़ कर सकते हैं, एरर डिव को थोड़ा क्लासेस डाल सकते हैं। जैसे आप बूटस्ट्रैप के जितने भी क्लासेस है, अलर्ट क्लासेस, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अलर्ट डेंजर। ठीक है, ये बिल्ड हो गया है। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या आउटकम आ रहा है हम लोगों को, उसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपली रिफ्रेश कर देते हैं। एक नया व्यू क्रिएट करते हैं अंडरस्कोर लिस्टिंग नाम का। यूजर्स में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यह एक पार्शियल व्यू है। जितने पार्शियल व्यू आप लोग क्रिएट करते हैं उसको अंडरस्कोर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मॉडल यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, कौन सा मॉडल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। @model cloth.web.dashboard.viewModels.user listing model। यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ सबसे पहले, यूजर्स नल तो नहीं है, मॉडल डॉट यूजर्स नल तो नहीं है, या फिर मॉडल डॉट यूजर्स डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 तो है। ये मैं चेक इसलिए डाल रहा हूँ हर बार, ताकि जब भी मेरा पहले बार प्रोजेक्ट रन हो, डिप्लॉय करूँगा जब मैं प्रोजेक्ट को, तो उस कंडीशन में मॉडल यूजर्स नल हो सकते हैं। इन दैट कंडीशन मेरा जो पेज फेल ना हो, आराम से मेरा वेब एप्लीकेशन चले, इन दैट कंडीशन हम लोग यहाँ पे इसको चेक डालते हैं। मॉडल डॉट यूजर्स सॉरी मॉडल डॉट यूजर्स डॉट काउंट को भी मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर दिया।
और मॉडल भी न ना हो, मेरा मॉडल भी पास होना चाहिए। तो फिर ये तीनों चेक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सबसे पहले आपको टेबल क्लास डालना पड़ेगा, उसके बाद टेबल इन्फो। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया और उसके बाद एक्शन। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं फॉर ईच का लूप डालूंगा, यहाँ पे फॉर ईच के लूप में अंदर। और यहाँ पे मैंने यूज़र डाल दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे आएगा मॉडल डॉट यूजर्स। जितने भी मेरे यूजर्स हैं वो यहाँ पे मेरा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट मॉडल डॉट यूजर्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक टी आर ले लूँगा मैं रो के लिए, और इसको यहाँ पे मैं फॉर ईच के अंदर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आएगा यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट यहाँ पे नेम आएगा। देखिए इतने सारे ऑप्शंस है, मतलब फ़ोन नंबर ये सब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। आप ये टेबल में स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं, उस तरह से आप यूआई बना सकते हैं अपना। जब आप लॉगिन या साइन अप करें उस कंडीशन में आपका यहाँ पे आ सके। और आप चाहें तो कुछ और नेम्स भी कुछ और फील्ड्स भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से उस टेबल में मॉडिफाई कर सकते हैं। जी, हम लोग यहाँ पे पेजिनेशन डाल देंगे। पेजिनेशन का कोड है यहाँ पे, पेजिनेशन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। फॉर्मेट सेक्शन कर दें। ठीक है, अब टेबल के नीचे डाल दिया है मैंने यहाँ पे
जो मॉडल का चेक मैंने डाला है उसके अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल डॉट पेजर का इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे। ये पेजिनेशन कोड आप चाहे तो अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं, पेजिनेशन में क्या लेफ्ट रखना है, मिडल में रखना है या फिर एंड करना है। जस्टिफाई कंटेंट एंड आप करेंगे तो आपका आखिरी में आएगा पेजिनेशन। एरिया लेवल की मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अभी हमारा ये स्टैटिक पेजिनेशन है, अभी इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे अपना पेजिनेशन कोड लिख के। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पेजिनेशन कोड। पेजिनेशन कोड ऑलरेडी मैंने रूल्स में किया है तो मैं उसी को सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा और जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी चेंजेस के लिए वहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं चेक कर देता हूँ मॉडल डॉट पेजर डॉट करेंट पेज का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर मॉडल डॉट पेजर डॉट करेंट पेज ग्रेटर देन 1 हो उस कंडीशन में मेरा ये प्रीवियस का दिखा है। ठीक है, इस कंडीशन में मेरा यहाँ पे प्रीवियस दिखाएगा। HREF की जगह हम लोग एट द रेट URL डॉट एक्शन डालेंगे। हम लोग एरिया डिसेबल इक्वल टू ट्रू हम लोग यहाँ पे हटा दे रहे हैं ताकि बटन हमारा काम करें। ये एट द रेट URL डॉट एक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कौन से पेज में हम लोग को जाना पड़ेगा। सबसे पहले जाएगा मेरा हमारा इंडेक्स पेज में और इसका यूजर्स कंट्रोलर का नाम होगा हमारा यूजर और इसमें मैं आईडी पास कर दूंगा। आईडी आईडी पास करें या फिर जितने भी पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कंडीशन इन द सेंस लाइक न्यू में हम लोग कोई पेज पेज पास करें। सबसे पहले कोई मैं यहाँ पे कैटेगरी का नेम कैटेगरी पास कर रहा हूँ या फिर कोई सर्च टर्म पास कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मैं उसको ही पास करूँगा। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सर्च हो गया या फिर कैटेगरी का हो गया कुछ, उस कंडीशन वो सब पास करने के लिए हम लोग यहाँ पे वो पास करेंगे। न्यू कीवर्ड में वही हम चीज़ें पास करते हैं। यूज़र आईडी सिस्टम, ये देखिए ये सिस्टम है और ये पेजर है, तो यहाँ पे ये सर्च टर्म ठीक है, सिस्टम यहाँ पे डाल देते हैं। सिस्टम मॉडल डॉट सिस्टम आएगा। ये सिस्टम है, ये जो मैंने एक्शन को जो भी मेरा कंट्रोलर है उसके अंदर एक्शन में जो भी नाम मैंने डिक्लेयर किया है पैरेंथेसिस के अंदर, उसको हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, उसको इक्वल टू करते हैं। देखिए यहाँ पे रोल आईडी मैं पास कर रहा हूँ तो रोल आईडी भी मैं यहाँ पे उसको पास करूँगा। रोल आईडी क्या होगी, मॉडल डॉट
रोल आईडी। ठीक है, ये मेरा प्रीवियस का हो गया। सॉरी, ये मेरा फर्स्ट का हो गया। ये मेरा फर्स्ट का है कि पेज इक्वल टू 1, मतलब ये फर्स्ट का है मेरा। इस तरह से मैं एक प्रीवियस का भी यहाँ पे डाल दूंगा। एक्शन ये सब सेम है, और यहाँ पे पेज की वैल्यू बस जस्ट चेंज हो जाएगी। मॉडल डॉट पेज डॉट डॉट करंट पेज -1। प्रीवियस में क्या होगा, जो हमारा करंट पेज है उसको 1 से माइनस करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं तो उस कंडीशन में 1 से प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रीवियस का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एल्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ डिसेबल का ऑप्शन कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिसेबल का ऑप्शन डालूंगा सिंपली यहाँ पे, और इसके में आई डोंट थिंक आई हैव टू चेंज एनीथिंग बिकॉज वो डिसेबल है तो वो काम करने नहीं वाला। तो मेरे को @URL.action या फिर कोई भी आईडी, कोई भी न्यू कीवर्ड में पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको सिंपली स्टैटिक की रखें जब आप डिसेबल करना चाहते हैं। ठीक है, अब @for each का इस्तेमाल करते हैं पेज। ये @for each हम लोग इस्तेमाल करना है जितने भी पेजेस हो, जैसे 1 हो या 2 हो या 3 होगा, इस तरह से पेजेस के नाम डिक्लेयर लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे काम आएगा। फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे भी। फॉर ईच वार पेज, सबसे पहले पेज डिक्लेयर कर दे। पेज क्या है हमारा, पेज हमारा होगा मॉडल डॉट पेजर डॉट स्टार्ट पेज। पेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मॉडल डॉट पेजर डॉट एंड पेज। ठीक है, एक पेज आइटम को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, पेज लेस देन होगा जितने भी हमारे मॉडल डॉट पेज डॉट एंड पेज उससे लेस देन होगा। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे पेजिनेशन का कोड जब हम लोग रूल्स में कर रहे थे उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे पेजिनेशन का कोड डाला था, उसी तरह से यहाँ पे मैं पेजिनेशन का कोड यहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये आ जाएगा @पेज 3 की जगह हम लोग लिख देंगे @पेज।
मेरा पेजिनेशन हो गया। अब इसको एक्टिव क्लास भी डिक्लेयर कर देंगे। एट द रेट का इस्तेमाल करके ये शीशा का कोड है, पेज इक्वल टू मॉडल डॉट पेजर डॉट करंट पेज है, तो उस कंडीशन में उसको एक्टिव कर दे या फिर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दे। ठीक है, और ये एट द रेट पेज आ जाएगा यहाँ पे। और इसको URL डॉट एक्शन कर दे यहाँ पे भी मैं URL डॉट एक्शन करके तो पैरामीटर्स मेरे को डालना है वो मैं डाल दूंगा। सिंपली आप ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर मेरे को डालना है। इंडेक्स है यूजर, अब यूजर कंट्रोलर का नाम यूजर है, वो यहाँ पे यूजर आ जाएगा। सॉरी यूजर्स क्या यूजर है, आई थिंक यूजर मैंने डाला है, तो यूजर हो जाएगा। और इसके साथ में कोई एक पैरामीटर डाल दूंगा जो भी मेरे को पैरामीटर डालना है। सिंपली मैं ऊपर से कॉपी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे पेज का जो मेरा वो होगा वो मैं चेंज कर दूंगा। अगर मॉडल डॉट पेजर डॉट करंट पेज लेस देन मॉडल डॉट पेजर डॉट टोटल आइटम्स टोटल पेजेस हो तो उस कंडीशन में ये चलेगा। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट के लिए काम आएगा। नेक्स्ट और नीचे वाला लास्ट होगा। ठीक है, इसमें भी HREF का इस्तेमाल कर देते हैं। HREF का इस्तेमाल करके हम कौन से कंट्रोलर या इंडेक्स में आपको ट्रांसफ़र करना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे ऊपर से कॉपी कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप एक्शंस और मॉडल डॉट करंट पेज +1 होगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे +1 कर देंगे इसको। और ऊपर मैंने यहाँ पे पेज इक्वल टू पेज डाला है। जब हमारा आप नंबर्स पे शो करेगा 1 2 या फिर 3 इस तरह शो करेगा तो वहाँ पे मैं पेज इक्वल टू पेज डालूंगा। और यहाँ पे भी नीचे मैं यहाँ पे पेज लास्ट में भी मैं करंट पेज +1 कर दूंगा यहाँ पे। नहीं, लास्ट में मैं टोटल पेज करूंगा, सॉरी लास्ट जब होगा तो मेरा एंड पे टोटल पेजेस होगा वहाँ पे लिखेंगे। तो ये मेरा पेजिनेशन रेडी हो गया है। आप इसको इस तरह से, और बाकी जो भी कोड मेरे ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे मैं डिलीट कर दूँगा। आप चाहे तो नेक्स्ट और लास्ट को डिसेबल का भी ऑप्शन आप डाल सकते हैं उस कंडीशन में इफ़ एल्स का कीवर्ड लगा के, जैसे मैंने फर्स्ट और प्रीवियस में मैंने किया था। ठीक है, आप इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। बिल्ड करना ज़रूरी नहीं है। जब मैं व्यूज़ में अंदर काम कर रहा हूँ, अगर मैं सी शार्प के कंट्रोलर साइड में काम कर रहा हूँ तो इन दैट कंडीशन मेरे को बिल्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, जब ओके मेरे को याद आ रहा, मैंने लिस्टिंग को एक्टिव नहीं किया, मैं सॉरी लिस्ट वाला कमांड को अनकमेंट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में मेरा अनकमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही मेरा यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है,
अभी हम लोगों को बूटस्ट्रैप क्लासेस चेंज किए तो ऊपर का नैप बार ये भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज कर दूंगा। इट्स नॉट वर्किंग समहाउ, लाइक कोड अलग है तो उसके वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल, कंफर्म पासवर्ड और ये रजिस्टर का बटन दिया है। आप चाहें तो इसमें और भी फील्ड्स डाल सकते हैं, या फिर नेम हो गया आपका वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो एड्रेस फील्ड हो वो भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है फ़ोन नंबर, तो उसमें आप यहाँ पे यूआई में भी फ़ोन नंबर डाल के थोड़ा बहुत चेंज करके कंट्रोलर साइड में आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आप यहाँ पे क्लास का भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बीटीएन कुछ और डालते हैं, देखें बीटीएन सक्सेस डालते हैं हम लोग उसको। और एक और काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडायरेक्टिंग टू अ पेज, लाइक आप चाहें तो मोडाल्स बूटस्ट्रैप मोडाल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रजिस्टर और लॉगिन करने के लिए। थोड़ा बहुत आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको पास नहीं, आपके पास ऑलरेडी पेजेस हैं, तो उस कंडीशन में आपको बस थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ा बहुत मोडाल का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो उस कंडीशन में आप बूटस्ट्रैप के मोडाल और एचएक्स रिक्वेस्ट की हेल्प से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं और उस तरह से आप एक ट्राई कर सकते हैं। Later on in this project, I will try to implement that also. आप अपने प्रैक्टिस के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए जितने भी बूटस्ट्रैप की jQuery हो ये सब वो नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर नहीं है, नीचे है। जिला है तो उस कंडीशन में आपको रेंडर सेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बूटस्ट्रैप का मैंने अनकम्प्रेस वर्जन डाला है। ठीक है, आप कंप्रेस वर्जन भी डाल सकते हैं, सॉरी कंप्रेस वर्जन भी डाल सकते हैं। जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अनकम्प्रेस वर्जन डालें। आप डेफ में टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप कंप्रेस वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप व्हेन यू वर्किंग विद एसपी कोड तो आप अपना जो होता है ना सीडीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक टैग हेल्पर्स के हेल्प से आप सीडीएन, अगर आपने गलती से गलत सीडीएन काम भी नहीं कर रहा या फिर सीडीएन गलत भी डाले आप नाम, उस कंडीशन में वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वो आपका सीडीएन भी दिखा देता है। तो एसपी डॉट नेट कोर में जब हम लोग काम करेंगे उस कंडीशन में आप मैं दिखाऊंगा टैग हेल्पर्स का कैसे इस्तेमाल करके आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में आप डिफरेंट फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है तो आप प्रोडक्शन के लिए अनकम्प्रेस वर्जन कंप्रेस वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेव में है तो आप अनकम्प्रेस वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये स्टाइल डॉट सी एस एस लाइक ये पुराना था, इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज करके क्लासेस डाल के भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका चल रहा है, कैसा काम कर रहे हैं। उस कंडीशन उसमें चेक करके उस तरह से आप फिर डायरेक्ट अपने व्यूज़ में भी डाल सकते हैं। इस तरह से टेस्टिंग के लिए ये आसान तरीका है, आप यहाँ से डायरेक्ट टाइप करके चेक सकते हैं। अब मैं इसको टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, सॉरी बटन टाइप नहीं, मेरे को डिफकॉट सेंटर में करना है। अगले क्लास में हम लोग यूआई को थोड़ा चेंज करेंगे, बूटस्ट्रैप का नैवबार डाल देंगे और थोड़ा बहुत फ्रंट एंड में जितनी भी स्क्रीन आ रही है फर्स्ट टाइम में जब यूज़र को दिखेगी स्क्रीन वो भी ऐड करेंगे। वो लेटर ऑन करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बस
इतने प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज नहीं है। जितना जब बन जाएगा तो उस कंडीशन में मैं वहाँ से अपना डैश अपना क्या बोलते हैं, वहाँ से मैं डेटाबेस से सारे डिटेल्स में शो करूँगा वहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और एसपी के प्रोजेक्ट कोर का भी प्रोजेक्ट सून आएगा, तो उसके लिए भी आप वेट करें, सून वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो टिल नाउ, ओवर एंड आउट।